So we have Dr. Anukriti Sood, consultant breast and endocrine surgery specialist. मैम आप वर्ल्ड कैंसर डे के ओकेजन पर क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है कैंसर की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट क्या हैं, कैंसर दिखता कैसे है, ये जनरल पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि कैंसर को छोटी अवस्था में पकड़ा जा सके, उसका अर्ली डिटेक्शन किया जा सके और उससे पूर्ण तरह निवारण पाया जा सके। सो मैम, ब्रेस्ट कैंसर अब एक बहुत ही कॉमन टर्म बन चुका है जो महिलाओं को कहीं ना कहीं भयभीत कर रहा है या थोड़ा डरा रहा है और वो इससे बचना भी चाहती हैं। उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानना हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और उसके लक्षण क्या हैं, वो दिखता कैसे है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे कॉमन सिम्टम जो ब्रेस्ट कैंसर का होता है वो होता है ब्रेस्ट में गठान होना। तो अगर आपके ब्रेस्ट में किसी भी तरह की गठान है या ब्रेस्ट की स्किन में किसी भी तरह के चेंजेस होते हैं या ब्रेस्ट के निप्पल से किसी भी तरह का पानी या खून का रिसाव होता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये वाकई में कैंसर है या नहीं है। एंड बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि अगर हम डिओड्रेंट अप्लाई करते हैं या यूवी रेज में बाहर निकलते हैं तो उससे हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। इन मिथ्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मिथ होती है, ये एक बिल्कुल गलत धारणा है कि अगर हम आर्म पिट पे डिओड्रेंट लगाते हैं या धूप में ज़्यादा जाते हैं या धूप में वाला कोई आपका प्रोफेशन है जिसमें आप काम करते हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है। ऐसा नहीं है, आप डिओड्रेंट आराम से लगा सकते हैं, इससे ब्रेस्ट कैंसर का कोई भी रिस्क नहीं होता है, ये बिल्कुल मिथ है। सो बाय द टाइम ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट कितने बदल चुके हैं? ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इन सब में बहुत इन्वॉल्वमेंट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता था तो उनको डर जाते थे क्योंकि पूरा स्तन निकाला जाता था, तो महिला को ऐसा लगता था कि अगर मुझे कैंसर हो गया है तो मेरा पूरा स्तन निकाला जाएगा। बट अब एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं जिससे पूरा स्तन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेशली अगर कैंसर का साइज़ छोटा है तो हम सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को निकाल के और ब्रेस्ट का जो शेप है उसको मेंटेन कर सकते हैं। पूरा ब्रेस्ट स्तन निकालने की अब ज़रूरत नहीं है। सो फैमिली हिस्ट्री अगर ऐसी रही हो, किसी ना किसी को कैंसर रहा हो, तो ऐसे में हमें अलर्ट मोड पे रहना चाहिए? जी, अगर आपके फैमिली में आपकी नानी, दादी, बुआ, मौसी या किसी भी कज़न को अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या उनको किसी भी तरह का ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर है, तो आपको भी ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क बना रहता है। उस केस में आप घबराएं नहीं, बस यही करना है कि 20 या 25 वर्ष की आयु के बाद अपना नॉर्मल चेकअप ब्रेस्ट का और ओवरीज का नॉर्मल चेकअप रेगुलरली कराते रहें, ताकि अगर कोई छोटी भी गठान उसमें दिखाई दे या फील हो तो उसका हम इन्वेस्टिगेट कर सकें और उससे पूरी तरह निवारण पाया जा सके। राइट। तो हमारी जो महिलाएं हैं वो या तो होम मेकर्स हैं या वर्किंग है, वो पूरी दुनिया का ख्याल रख लेती हैं लेकिन अपना नहीं रखती, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जनरली जो महिलाएं होती हैं, चाहे वो वर्किंग हो चाहे होम मेकर्स हों, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करती हैं। वो परिवार में बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, हस्बैंड का, सबका ख्याल रखती हैं लेकिन अपने बारे में नहीं सोचती हैं। तो उन महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी कि आपको महीने में एक बार अपने स्तन की जांच अवश्य करनी चाहिए, जिसको हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। और अगर आपको कोई भी एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है, कोई भी गठान या किसी भी तरीके का चेंज नज़र आता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेस्ट कैंसर है और हम छोटी अवस्था में इसको पकड़ लें तो इससे पूरी तरह निवारण पाया जा सकता है।